जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। आज देवशयनी एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का पाठ करने से या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान विष्णु ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मधान्ता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मधान्ता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा न होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। तब राजा बहुत चिंतित हुए और इस अकाल के बारे में यह सोचने लगे कि मुझसे ऐसा कौन सा बड़ा भारी पाप हो गया जिसकी सजा इतनी कठोर रूप से मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर ने राजा की कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मधान्ता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? आइए जानते हैं अब हम इसके बारे में। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि की आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 भाग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में वामन भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नापा। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा कदम अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि की दान और पुण्य से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। यज्ञ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधी। बदले में उसने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लेने का वचन लिया। पाताल लोक से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवधि को योग निद्रा माना जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे इसी तरह की व्रत कथा आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे।